मैं आपका AKP IAS चैनल में। दोस्तों, जैसे है कि हम आज से आपका पर डे 1 घंटे मैथ की क्लासेस मिलेंगी और प्रयास यही है कि आपको 2-4 दिन में रीजनिंग की भी क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और यहाँ पे आपको 0 से लेकर अपर लेवल तक कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग के लिए एकदम टेंशन न लीजिए। आज का टॉपिक है जो हमारा मैथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं LCM और SCF, जिससे बच्चों की आपने देखा ही होगा हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आपको किसी भी एग्जाम आपने दिया होगा, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में आपको LCM SCF का क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना लगाते हुए हम आप लोगों के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमने बताया अभी आपको LCM और SCF। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से हम स्टार्ट करना चाहेंगे एकदम 0 से ही। सबसे पहले होता है LCM। LCM का नाम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और SCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि इंग्लिश पे ना जाइएगा हमारे, क्योंकि हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो जिसमें और इसी को GCD भी बोलते हैं, ठीक। ओके, देखिए दोस्तों, लासा LCM हिंदी में लासा कहते हैं, SCF को आप मासा कहते हैं, इसको तो पता ही होगा आप लोगों को। तो LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म आप देखिए। LCM जैसे कि नाम से ही पता है, लोएस्ट मतलब सबसे छोटी, चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे डिजिट की छोटा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, छोटी तो छोटी। तो देखिए लोएस्ट और छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं LCM। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, उसे हम LCM कहते हैं। तो देखिए, जैसे छोटी से छोटी संख्या हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी इसी पे देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल देते रहेंगे, तो शायद आपको करने में ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। जैसे देखिए, एक कोई संख्या है 15, 6, 12, इसका LCM निकालना है। अभी आप सब लोगों को क्वेश्चन बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन जब भी अप्लाई करेंगे बड़े क्वेश्चनों में तो ये बड़ा होगा। और जो आपके SSC लेवल के एग्जाम्स में है वो भी वहाँ तक के लिए हम आपको ले चलेंगे। देखिए 15, 6, 12, इसका हमें LCM निकालना है। LCM आपको बता ही चुके हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। और लोएस्ट में सबसे लोएस्ट में ही देखिए, वैसे 15, 6, 12 है, तो इसको सबसे पहले हम सबसे लोएस्ट टर्म में ही तोड़ेंगे। पहले 2 से तोड़ेंगे, 15 को 15 ही रहेगा, 6 को तोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 12 को 6 कर देंगे। फिर इसे 20 से तोड़ने लायक है, हाँ, और 2 से तोड़ेंगे फिर भी वही आएगा। चलो एक बार देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने काटा, अब यहाँ हम 6 से 6 है तो एक बार 2 से काट ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 से ना काट के 3 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए 15 को काटते हैं, 15 रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ 3 आ गया। अब 3 से देखिए 5, 1, 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 7, तो इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 7, तो इसका कितना LCM हुआ? 60 वो संख्या है जो 15, 6, 12 तीनों से कट जाएगी। ठीक दोस्त, जिसको एग्जाम्पल लिखना हो लिख सकता है, और इसके साथ लेके लिख लीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि हम रुक के एक लोगों को नोट कराएंगे। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं होना, ये ऑनलाइन क्लास है, तो थोड़ा से टाइम को ध्यान देना पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देते रहेंगे
जो दूसरा एग्जाम्पल है ये आया था रेलवे एग्जाम में, ग्रुप डी का जो दिया हुआ 2018 में एग्जाम जिन लोगों ने दिया था 17 में, वो ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। देखिए एग्जाम्पल है 12, 48 और है 15, इसका आपको लासा निकालना है। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसको निकालिए। देखिए आप 12, पहले आप 12 को आप 2 से डायरेक्ट काट दीजिए, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया आपका 24 और यहाँ 15 जैसे है वैसे रहेगा। फिर आप एक बार देखिए, अभी 2 से तो कट ही रहा है, 2 से देखिए दोस्तों कलर चेंज करना पड़ा, हो सकता है ब्लैक कलर से ज़्यादा अच्छा दिखे, इसीलिए हमने कलर ब्लैक कर दिया। कुछ लोगों की डिमांड में है कि सर दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने कलर चेंज कर दिया। तो देखिए दोस्तों जैसे 6 है, 6 को 3 अभी तोड़ सकते हैं और भी हम, और 24 को 12 कर दें, 15 को ऐसे ही रहने दें। अब एक बार अगर 2 से तोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 से कर देते हैं, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 4 को हम काटें चाहे वैसे ही रहेंगे, 1, 2 और 5। अब देखिए अब तो ये डिवाइड नहीं होगा किसी भी डिजिट से। अब देखिए इसका एलसीएम कितना है, 2, 3, 2 × 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 12 24, 24 बन जाए, 24 बन जाए 120। इसका एलसीएम कितना बना बच्चों, 120। सही से लिख दे रहे हैं, 120 इसका एलसीएम बन गया। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम में बस सेकंडों में आपका एलसीएम का आंसर आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी यही मल्टीप्लाई वगैरह करने में आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं तो सेकंडों में आंसर आता है। यही सब क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपको टाइम बचाते हैं। बाकी आप जान ही रहे हैं, क्वेश्चन इतना टाइम इतना कम होता है, क्वेश्चन इतना ज़्यादा होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ जिन्होंने दिया है, आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन था 2019 में, शिफ्ट भी फर्स्ट था। 14, 42 और सॉरी इसको मिटाइए, 14, 42 और 77 जो कि आरपीएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका एलसीएम निकालने के लिए पूछा था, जो दिया हो, जिन लोगों ने दिया होगा, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। 14, 42 और 77 इसका निकालना था एलसीएम। दोस्तों जैसे कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन की है बस। पहले हम 2 से ही, सबसे पहले 2 से ही शुरू करते हैं। एलसीएम में ज़्यादातर डिजिट ऐसी होती है कि हमें 2 से ही शुरू करना पड़ता है। तो 14 को हम 12 कर देते हैं, 42 को आप काट दिए तो 2, 1, 77 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए कोई डिजिट है जिससे कट रही हो संख्या, तो ये कट रही है। एक बार और देखिए, 2 से एक बार हम और देते हैं, 6 आ जाती है, यहाँ 21, यहाँ 77। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 हो गया, 7 हो गया और 77 हो गया। अब देखिए किससे डिजिट ये डिवाइड हो रहा है, अगर हम देखें तो ये 7 से कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है। 2 ऐसे रहेगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब तो हमें नहीं लगता किसी भी डिजिट से डिवाइड होगा। देखिए अब इसका हो गया 2, 2 3 × 7, ये 2 है, इसको यहाँ लिख दें, × 11। टोटल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 462। 2 2 4 3 8 12 462 टोटल। सॉरी बढ़िया लिख दे रहे हैं आपको। ठीक दोस्तों, लगभग एलसीएम का जो एकदम छोटा क्वेश्चन होता है वो लगभग आपको बता दिए। अब अप्लाइड में ले चलते हैं, थोड़ा सा एचसीएफ के भी बारे में जान लीजिए, ताकि दोनों का मिक्स क्वेश्चन हम थोड़ा अपर एग्जाम के लिए बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आरआरबी जेईई 2019 का शिफ्ट फर्स्ट में आया वो क्वेश्चन है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड बताया उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा, a b³ c², फिर है कॉमन है a² b c, और a³ b³ c² का एलसीएम ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिए आप लोग।
अगर कुछ दिमाग लग रहा हो तो लगाइए, और कमेंट में अगर जिसको आ रहा है आंसर लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसको हम सॉल्व करने, चलो हुई है। देखिए दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन सिर्फ देखने में बहुत तगड़ा लग रहा है, उतना तगड़ा है नहीं जितना तगड़ा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन एग्जाम आप व्यू से तो अच्छा ही है। अब जो नहीं पढ़ा वो ये बी सी देख के ही घबरा जाएगा, यार इसमें ये है बी क्यूब है, सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बी सी, और ए क्यूब बी क्यूब सी का एलसीएम ज्ञात करना है, यही देख के घबरा जाएगा। लेकिन हाँ हम जानते हैं कि आप लोग घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन अभी आप देखिए चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे, और आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, उसमें देखिएगा आरआरबी जेईई 2019 का शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन बताएंगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कराएंगे, वो आपके एग्जाम ऑब्वियस से इंपॉर्टेंट रहता और आया हुआ क्वेश्चन भी रहता। तो देखिए देर न लगाते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको प्रसार करेंगे, फिर इसको देखिए ए बी क्यू सी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर बी सी। तो थोड़ा सा लिखावट पे हमारे न जाइएगा, राइटिंग हमारी उतनी अच्छी नहीं है भाई, आप लोग जानते नहीं है मैथ वालों की राइटिंग कैसी होती है। देखिए ए बी क्यू, इसका हम लोग सबसे पहले प्रसार करेंगे। ए बी को 3 बार हम लोगों ने लिखा, और सी को ये हाँ 3 बार लिखेंगे, और सी को 2 बार। इसमें है ए को 2 बार लिखेंगे, और बी इंटू सी है, ठीक। उसके बाद हमें लिखना क्या है, निकालना क्या है, इसका हमें एलसीएम निकालना है, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का। कुछ लड़कों का शायद सॉल्व भी हो चुका हो, उनका आंसर आ भी रहा होगा, लेकिन अब कमेंट नहीं देख पा रहे हैं सबका। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर हम पहले ही आपको बोल चुके थे। इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है आप लोगों का, यहाँ से देखिए यहाँ 3 भी है, यहाँ 1 भी है, कॉमन क्या हुआ, चला तो देखिए दोस्तों अब बचा क्या इसमें, ये देखिए एक क्यूब भी है, यहाँ 3 भी पूछा, तो ही हो जाएगा एलसीएम। एक क्यूब भी यहाँ है, जैसे 2 यहाँ है मैंने लिखा है, तो इनटू लगा दीजिए, आप समझिए, तो वही बी के क्यूब हो जाएगा, और सी देखिए 2 है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसके साथ ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का इसके साथ ले लीजिए, ये जेईई के 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में आया है। आप लोग नेट से चाहे डाउनलोड कर सकते हैं पेपर, चाहे मॉडल पेपर मार्केट में मिलता है, जो आया वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए दोस्तों ये तो हुआ एलसीएम, अब हम आते हैं एचसीएफ पे। चलिए दोस्तों एलसीएम हो गया, अब आपका एचसीएफ। कलर अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, मैं रेड कलर। तो एचसीएफ हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे जीडीएफ भी बोलते हैं नाम से ही, और इसका परिभाषा होता है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दें, लिख देते परिभाषा आपको। देखिए ये तो हुई परिभाषा, हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। ये तो हुआ एचसीएफ की परिभाषा, जिसे आप जीडीएस भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का फैक्टर हो। तो चलिए हम आप लोगों को टाइम ज़्यादा न लेते हुए एग्जाम्पल पे आते हैं। आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं अभी एकदम बेसिक से हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़ने में और कल से और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जब थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे तो और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम सबसे छोटी बहुत एकदम नॉर्मल से लेते हैं 15 और दूसरी डिजिट है 6, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं,
हम नहीं कह रहे कोई बहुत बड़ी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं जिसे आपको आ रहेगा अभी तो आज जो पढ़ा रहे हैं ये छोटी चीज़ें हैं। यही क्वेश्चन जब हम कल अप्लाई करेंगे तो ये बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए आपको, लेकिन फिर भी जो बता रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 और 6 पे आएगी। तो हम बचपन निकाला करते थे भाग विधि से, सबसे मतलब बचपन में जो निकालते थे, देखिए ऐसे भाग से निकालते थे 6 और 15 भाग दे दिया करते थे। तो पहले 2 बार ले जाते थे, 12 हो गए, यहाँ बचाते हैं तो यहाँ 6 ला देते थे, 3 यहाँ तक दिख रहा है बच्चों, नीचे तक दिख रहा है, ये देखिए 2 हो जाता था। तो इसका एचसीएफ 3 हो गया। तो इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं हम। देखिए जो दी गई संख्या है जैसे 15 और 6, इसको हम 2 फैक्टर में तोड़ भी तो सकते हैं। जैसे 3 और 2 में हम 6 को तोड़ सकते हैं। इसमें हाईएस्ट कहाँ है? पहले जो छोटी संख्या दी है, जो छोटी संख्या उसमें सबसे देखिए छोटी हो, अगर 2 डिजिट का है तो जो सबसे छोटी संख्या है उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, उसकी जो छोटी संख्या है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। देखिए जैसे इसमें 6 को हमने तोड़ा 3 और 2 में, तो देखिए यही 3 आपका एचसीएफ भी बन गया। समझ में आया दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट करते रहिएगा, हम फिर बताते रहेंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका जो है 15 है, 18 है, 24 है, 27 है। आपको इसका एचसीएफ निकालना है, इसके लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम आपको 2-3 विधि से बताएंगे, आप टेंशन न लीजिए, जो आपको सस्ता लगे उस विधि का उपयोग करिए। जैसे 15 को आप तोड़ लीजिए 3 × 5, ये 3 देखिए एचसीएफ होगा। आप चाहे लगा के आप क्वेश्चन इसको बड़े में सॉल्व करिए, चाहे 3 एचसीएफ होगा, आप ये देख सकते हैं। और देखिए आप अब हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। 5 और 3 को हमने तोड़ा 3 और 5 में, तो ये 3 जो है ये सबको देखिए डिवाइड कर रहा है, ये 3 है सबका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए अब आपको ऐसे मेथड से जो बचपन में सॉल्व करते हैं उस मेथड से हम सॉल्व करके बता रहे हैं भाग विधि से। 15 से हमने 18 को भाग दिया। तो 1 मिनट आप लोग रुकिए, 1 मेथड और बता रहे हैं इसको। 15, 18 और 24 और 27। इसको देखिए ऐसे 3 से डिवाइड करिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 3 से का है तो छोटी से छोटी डिवाइड करिए। 15 ऐसा रहने दीजिए, 18 9 हुआ, 12 हुआ, 27 को ऐसे रहने दीजिए। फिर आप डिवाइड करेंगे 2 से, देखिए 2 से अच्छा नहीं है, 3 से डिवाइड करिए। 5 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 9 बार हुआ। देखिए दोस्तों फिर आप देखिए 3 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा। 3 से आप डिवाइड किए, 5 ऐसे रहेगा, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 ऐसे। अब 4 को चाहे 2 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, 2 से डिवाइड ही कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में सबका आसान है। 5 का 5 ही रहेंगे, 1 कट गया, 4 का 2 हो गया, ठीक। देखिए इसका दोस्तों हमने बताया था, जैसे 15 और 6 का अभी बताया है। 5 और 3 में काट दीजिए, देखिए इसका एचसीएफ 3 होगा। 3 ही ऐसी डिजिट है, देखिए सब कट जाएगी। बाकी ज़्यादा बड़ी डिजिट, ज़्यादा बड़े कैलकुलेशन में आप फंस जाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि अभी आप ये सब कैलकुलेशन तो सबको पता होगा, 15 से 18 को भाग करेंगे ऐसे, हम पूरा नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं, बाकी सबको लगभग आता ही होगा। 15 से 18 को करेंगे तो 1 बार जाएगा, ऐसा देखिए 3 ऐसे भी आ जाएगा। 15 से 18 करेंगे 1 बार जाएगा, यहाँ है 15, यहाँ है 3, और 3 से 15 को डिवाइड करिए, ये देखिए 3 से 15, यही 3 एचसीएफ हुआ। तो यही हुआ एचसीएफ ना। तो आप सब लोग देखिए दोनों तरीके से ऐसे ही आएगा, और सबसे शॉर्ट तरीका शायद यही है जो आप एग्जाम में लगा ले जाएंगे, क्योंकि हर जगह आप मल्टीप्लाई वगैरह करने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, 10 से 20 सेकंड। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको आ रहा है मात्र 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 8, 24
12 सॉरी 16 24 और 20। इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसका एचसीएफ ज्ञात करिए। तो इसमें देखिए 8, 16, 24, 20, वैसे आप 8 को काट दीजिए, अभी 8 को तोड़ दीजिए दो पार्ट में, 4 × 4, और इसको और भी छोटा तोड़ना चाह रहे हैं, सॉरी 4 × 2, तो देखिए इस सबका एचसीएफ 2 हो गया। 2 ऐसी संख्या है जिससे 2 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 24 भी और 20 भी, देखिए 2 से कट रहा है। आप इसको भाग में से निकालना चाहते हैं तो 8 से 16 भाग करिए, 2 बार गया, एकदम 2 बार कटिए, अब आ ही गया होगा। और देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम हर जगह बताएंगे नहीं, आपको जो क्वेश्चन लगता है स्क्रीनशॉट लेने लायक है उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम बताने जो चल रहे हैं, जो ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में आया वो क्वेश्चन ये भी है एसटीएफ का। आप देखेंगे जेई वाले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन देखने में इतना भयंकर लगता है, ए बी सी करके ऐसे दे देगा कि लगता है कि साला हमें आता ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। और जो क्वेश्चन अभी बताने चल रहे हैं वो आप लोग देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आया है आरआरबी जेई 2019 में। हम जेई का क्वेश्चन आज ज़्यादातर क्वेश्चन आरआरबी जेई में आए हुए बता रहे हैं, जो कि आए हुए क्वेश्चन है, और एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चन हम बताने प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, और संभवतः बताएंगे भी। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आप पढ़िए, दिया है a क्यूब b क्यूब c क्यूब कामा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कामा a b c और a स्क्वायर b c का एलसीएम का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, सॉरी मुझसे एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एक क्यूब है, पहले ऐसे लिख लें जो जहाँ जितना दिया है c क्यूब, फिर लिखिए a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, फिर दिया है a b c, पहले तीनों को लिख लिया हमने, फिर इधर दिया है a स्क्वायर इंटू बी सी, थोड़ा ज़्यादा दूरी वाला हो गया, पास में ही लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाइएगा। तीनों दिया है, तीनों को आपने लिख लिया, ये क्वेश्चन में दिया है, ये कहीं और से हमने नहीं लाया। दोस्तों कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते भी रहिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बनता रहे, और आप लोग जो फ्रेंड यार हैं, दोस्त वगैरह हैं, उनके लिए भी क्वेश्चन अवेलेबल होता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको 3 बार, एक क्यूब दिया तो एक का मतलब है a का 3 बार, b का 3 बार इंटू c का 3 बार, यहाँ है स्क्वायर में, तो स्क्वायर में देखिए टू बी। दोस्तों कमेंट करते रहिए, जिसका क्वेश्चन में आंसर मिल जाए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया भी है, चारों ऑप्शन, जिसका आता रहे वो कमेंट करता रहे। अभी इतना टाइम नहीं कमेंट देख लें, लेकिन हाँ कमेंट कुछ लोगों का दिखता है तो अच्छा लगता है। क्या देखिए a स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, आपने देखा इसमें अभी कुछ ज़्यादा अलग नहीं किए। अब ये CF है तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही हमें कॉमन लेना है, वही हमारा आंसर होगा। देखिए a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये तो यही जो दिया है उसको हमने यही लिखा है, उसी को हमने प्रसार किया है, और देखिए जो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया है, ये भी प्रसार किया हमने, abc कहा, abc को हमने प्रसार किया, मतलब फैलाया है टोटल a स्क्वायर bc, और इसको देखिए इसको भी हमने वही किया है जो इसमें क्वेश्चन में कहा है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए आप इसमें कुछ लोगों का ऐसा आ भी चुका होगा, और इसका मासा जो होगा हमारा, या CF जो होगा, थोड़ा शुरू किए, इधर दिख रहा है बच्चों, इधर हम कर रहे हैं।